जिन्होंने आज कह दिया कि संविधान का क्या है, बदल लेंगे। जब दोबारा सवाल पूछा तो कहा मैं तो कैजुअली कहता हूं। अरे संविधान की बात कैजुअल है? कभी भी बदल देंगे, कभी भी इसको उलट देंगे। क्या संविधान की बात कैजुअल है जो राहुल गांधी हाथ में ले लेकर घूमते हैं? तहसीन पूनावाला जी। नमस्कार नाविका जी, मुझे आपके शो पे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मैं बड़ी विनम्रता से आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ और आपको थोड़ा सा नाविका जी करेक्ट करना चाहता हूँ। बार बार आपके शो के दरमियान ये बात कही गई थी कि 4% मुस्लिम रिजर्वेशन दिया जा रहा है। मैं बड़े जिम्मेदारी से दोबारा से मैंने वो सारे प्रावधान पढ़े। ये रिजर्वेशन माइनॉरिटीज और बैकवर्ड्स को दिया जा रहा है। इसमें क्रिश्चियन भाई बहन आए, जैन भाई बहन आए, सिख भाई बहन आए, बौद्ध भाई बहन आए। मुझे पूरा यकीन है नाविका जी कि इस तरह का गलती जो है आप उसको सुधार दोगे, मुस्लिमों के लिए नहीं है। दूसरी बात जो माननीय डीके शिव कुमार जी ने कहा, मैंने वो बात सुनी, एक प्राइवेट चैनल के उन्होंने एक फंक्शन में कहा था, उसके बाद आज उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया और माननीय किरण रिजिजू जी और नड्डा जी की भी बात मैंने सुनी। मैं बहुत स्पष्ट रूप से दोबारा से कह रहा हूं, बहुत सारी चीजें जब कोई अमेंडमेंट्स आते हैं वो चैलेंज होते, कोई नया रूल निकलता है, चैलेंज होते माननीय कोर्ट के अंदर, कोर्ट इसका फैसला करता है। ये कॉमन सेंस की बात है नाविका जी। कांग्रेस की पार्टी के पास नहीं वो ताकत है हाउस के अंदर, नई राज्य की कोई सरकार संविधान को बदल सकती है। तो एक बवाल करते, डिस्ट्रैक्ट करते हम मुद्दे को कहां ले जा रहे। जो कांग्रेस पार्टी ने एक पॉजिटिव कदम लिया है वो कोर्ट में चैलेंज होगा, क्योंकि जो लोग सिख विरोधी है, क्रिश्चियन विरोधी है, बौद्ध विरोधी है, दलित विरोधी है, एससी ओबीसी विरोधी है, वो इसे चैलेंज करेंगे और उनका जवाब कोर्ट में मिलेगा। और सरकार के पास कई ऐसे जजमेंट्स है जिसके थ्रू वो इस फैसले को अपहोल्ड करेंगे। अब कोर्ट फैसला करेगा, इसलिए कांग्रेस कैसे संविधान को बदल सकती, मुझे प्लीज कोई बता दे। थैंक यू नाविका जी। तहसीन पूनावाला जी, सिख विरोधी तो कौन है? ये तो 1984 में ये देश देख ही चुका है कि सिख विरोधी कौन है। तो ये जो आप बार बार कह रहे हैं, सच्चा बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो जनता तय करेगी। लेकिन मैं कहूंगी कि ऐसे कई ऐसे मसले थे 2024 में भी जिनमें संशोधन लाया जा सकता था, लेकिन आपने तो इसी पर 2024 का पूरा चुनाव खेलने की कोशिश कर दी। और प्रदीप भंडारी अब 900 चूहे खाकर, वो आप मुहावरा तो जानते ही हैं, जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला जी को। नविका जी, राहुल गांधी ने अपनी असली मंशा को स्पष्ट कर दिया है। एक तरफ सनातन को डेंगू मलेरिया एड कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि वो रिजर्वेशन और आरक्षण को हटाएंगे, और तीसरी तरफ कहते हैं मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था, और ये जरूर जेब में संविधान की खाली कॉपी लेकर घूमते हैं, क्योंकि 80 से ज्यादा बार तो संविधान को बदल चुके हैं और कैजुअली बदल सकते हैं। तो यह आज स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी एससी एसटी दलितों के आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। 2024 के इनके मैनिफेस्टो में भी माइनॉरिटीज वर्ड था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को इसके बारे में आगाह किया था। मैं इन्हीं के मैं कांग्रेस पार्टी को सरदार पटेल जी के 1949 के एक स्टेटमेंट को पढ़ना चाहता हूं। सरदार पटेल थे चेयरमैन कमिटी ऑन माइनॉरिटीज के, और सरदार पटेल कहते हैं कि यह सोच जो धर्म के आधार पर माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन देने की है, इसका भारत में कोई जगह नहीं। ऐसी जगह पाकिस्तान के अंदर है, और जो वन नेशन नहीं चाहते वो ही इस सोच को आगे ले जाना चाहते हैं। तो आज जो कांग्रेस की सोच है वो भारत के संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ है, और ये कोई एक नहीं है। रंगनाथ मिश्रा कमेटी में यही कर रहे थे नविका जी, जब इनकी सरकार थी, कि दलितों के आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को दलितों के अंदर भी घुसेड़ना चाहते थे। और मनमोहन सिंह तो पहले ही कह चुके हैं कि पहला राइट टू रिसोर्सेज तो मुसलमानों का है। आज ये स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी औरंगजेब और बाबर को अपना वंशज, अपना आदर्श मानती है, ना कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को। खैर प्रदीप भंडारी जी, वो सरदार पटेल जी ने जो कहा था वो लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन ऑफ माइनॉरिटीज पर कहा था, जहां तक मेरी याददाश्त है या मेरी रिसर्च है। लेकिन मैं अनुराग भदौरिया जी से पूछना चाहती हूं। अनुराग भदौरिया जी, अगर एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन छीन कर दे दिया जाए धर्म के बेसिस पर, तो आपका क्या अप्रोच रहेगा? आपका जो वो संविधान है उस पर कोई कष्ट नहीं आएगा? क्योंकि कांग्रेस की तो हिस्ट्री रही है, और मैं हिस्ट्री बता दूं कि इंदिरा गांधी जी के 1966 से 77 के बीच में 25 बार संविधान बदला गया था, और जो 42nd अमेंडमेंट हुई थी इमरजेंसी के दौरान, उसमें तो 41 आर्टिकल अमेंड हुए थे, 11 नए आर्टिकल डाले गए थे। तो संविधान कैसे बदला जाता है उसका बहुत एक्सपीरियंस है कांग्रेस पार्टी को।
अब ये संविधान की रक्षा करेगा कौन? देखिए, अब किसकी क्या हिस्ट्री मुझे पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हिस्ट्री जरूर है कि वो झूठ बोल के प्रोपेगेंडा फैलाने की हिस्ट्री उनकी है, ये सभी जानते हैं। सरदार पटेल साहब ने किस पे बैन लगाया था मुझे बताने की जरूरत नहीं है, शायद वो समझ गए होंगे। दूसरी बात, हम हमेशा पीडीए की बात करते हैं, और पीडीए में भाई हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में पीडीए की बात पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो भी समाज के अंदर में सामाजिक और शैक्षिक रूप से कमजोर है, अनुसूचित जाति के हैं या जनजाति के हैं, और जो कम पीछे छूट गए हैं, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसकी वकालत तो हम हमेशा करते हैं, पीडीए की बात हमेशा करते हैं, लेकिन संविधान परिवर्तन की बात नहीं हो सकती। इंडिया गठबंधन ने ही तो संविधान परिवर्तन नहीं होने देंगे, इसी के नारे के साथ तो हम भारतीय जनता पार्टी को रोके हैं। भारतीय जनता पार्टी तो आरक्षण विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी ने तो लेटर भर्ती करके यहाँ पे भर्तियां शुरू कर दी थी। वो तो हम लोग खड़े हो गए तब जाके इनकी समझ में आया। अब ये खोजते रहते हैं कहीं कुछ मिल जाए जिससे वो थोड़ा सा अपना माहौल बनाए। अरे जिन्होंने बोला उन्होंने, वो भी कह रहे हैं हमने नहीं बोला। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कांग्रेस के, हमने सुना पार्लियामेंट के अंदर में कि संविधान कोई नहीं बदल सकता, बाबा साहब का संविधान कोई नहीं बदल सकता। हम भी कह रहे हैं कोई नहीं बदल सकता, सभी कह रहे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रहे नहीं, बोल दिया बोल दिया बोल दिया बदल दिया बदल दिया बोल दिया बोल दिया बदल दिया बदल दिया। ये जो झूठ सच प्रोपेगेंडा फैलाने की जो इनकी आदत है, ये आदत इनको छोड़ देनी चाहिए। देश के मुद्दों पे बात करनी चाहिए। देश बहुत अभी संविधान देश का मुद्दा नहीं है क्या नविका जी? लोग अपनी क्या दलितों का हक देश का मुद्दा नहीं? मैं आपके शो पे ओपन चैलेंज करना चाहता हूँ, अनुराग भदौरिया अगर प्रियम्बल पूरा पढ़ दे बिना देखे तो मैं मान जाऊं ये संविधान हितैषी है। हक कौन छीनना चाह रहा है? सवाल है कि लगातार अरे मई 2013 में अखिलेश यादव ने मुसलमानों का रिजर्वेशन को बैक किया था, यूपीए के प्रपोजल को। युवा परेशान, प्रियम्बल पढ़ के बताओ, प्रियम्बल की पहली 3 लाइन क्या होती है? अनुराग भदौरिया जी, कल ही महान राणा सांगा का अपमान करते हुए राजपूत समाज ने आपको विरोध किया था। राजपूत होते हुए महाराणा राणा सांगा के साथ नहीं खड़े हो सकते। संविधान की कॉपी ले रहे हो, ये रहा संविधान। पढ़ के बताओ क्या है प्रियम्बल के पहले 3 अक्षर बिना देखे। अरे प्रियम्बल पढ़ के बताओ ना, संविधान नहीं जानते। वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to give us this constitution, क्या लिखा है उसमें? नविका जी, ये लोग को प्रियम्बल ही नहीं पता है, क्या बात करेंगे ये? तो इलीगल रास्ते से अमेरिका क्यों जाते? अरे भैया, अमेरिका की बात बाद में करेंगे, प्रियम्बल पढ़ के बताओ अगर है तो। हथकड़ियों से हम देश में उनको वापस नहीं भेजा। अरे दलितों का हक छीन रहे हो आप। ये रहा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो, ये रहा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो 2024 का, जिसमें क्लियरली लिखा है कि माइनॉरिटीज के लिए स्पेशली अलग करना चाहते हैं, धर्म में रिजर्वेशन करोगे। अपने देश के युवाओं के बारे में बात करो। अरे युवा, दलित युवा भी है, ओबीसी युवा भी है। अनुराग भाई, पसंद आता है आपको? पसंद दलितों का रिजर्वेशन क्यों छीनना चाहते हो? अनुराग जी, एक लंबी सांस लीजिए, एक लंबी सांस लीजिए और अनुराग जी मुझे बता दीजिए, आर्टिकल 15(4) में लिखा क्या हुआ है? आप मुझे बता दीजिए, उसमें माइनॉरिटीज का लफ्ज कहां पर लिखा हुआ है? मुझे बता दीजिए, बता दीजिए। अगर आप मुझे उसमें माइनॉरिटीज का शब्द दिखा देंगे, क्योंकि आपने कहा अल्पसंख्यक, 15(4) में अल्पसंख्यक लिखा हुआ है। ये आपने कहा, अगर चाहे तो मैं दोबारा सुनवा दूंगी। आपने 15(4) में अल्पसंख्यक कहा, शब्द निकल गया होगा तो आपने निकल गया। अरे दिल की बात जुबां पर आ ही जाती है, दिल की बात जुबां पर आई, निकल गया, डीके शिव कुमार निकल गया। निकल गया। वो तो निकल ही जाता है, वो तो निकल ही जाता है। जिनको संविधान इतना प्यारा है कि ले लेकर घूमते हैं, उनके मुंह से संविधान में जो लिखा हुआ है वो गलत से निकल जाता है। और संविधान में 15(4) में लिखा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन। और ये स्पेशल प्रोविजन किसके लिए है? Advancement of socially and educationally backward classes of citizens और scheduled caste and scheduled tribe। अल्पसंख्यक नहीं है, backward और एजुकेशनली या सोशली है। तो आप ये जो अल्पसंख्यक कह रहे थे ये गलत है। इसीलिए मैं कहती हूं, सिर्फ संविधान उठाकर जेब में नहीं घूमना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उसको समझना भी चाहिए अनुराग भदौरिया जी। लेकिन अनवर पाशा, प्रोफेसर अनवर